मेसी एक दिन बार्सिलोना क्या चला क्या, मतलब कि सब जगह तो ऐसी ऐसी खबरें बन रही है कि भाई मेसी तो एकदम रेडी है, तैयार है। उसके बाद मेसी यहाँ पे इंटरव्यू भी करता है भाई, मेसी इंटरव्यू भी करता है, उसमें भी साला हिंट विंट मार रहा है, मतलब तुम लोग समझ लो हिंट विंट मार रहा है कि भाई बार्सिलोना वापस आना है, मेरा फैमिली को बार्सिलोना बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, पेरिस बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसी ऐसी सब यहाँ पे बातें बोला है। एनीवेज बस आज हमारे पास यहाँ पे न्यूज है मेसी से रिलेटेड बॉयज, मेसी से रिलेटेड काफी ज्यादा फिर से यहाँ पे रूमर्स रिसर्फेस हो रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भाई मेसी यहां पे बार्सिलोना आने का कुछ सोचे। अब वो क्या है, कैसे है और कैसे मेसी आ सकता है उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। लामिन यमाल फिर से इंजर्ड है या नहीं है उसके बारे में बात करेंगे कि भाई स्पेन का दोनों मैच के लिए लामिन यमाल तो यहां पे नहीं जा रहा है भाई। रियल मैड्रिड की तरफ थोड़ा चलेंगे भाई, क्योंकि रियल मैड्रिड में भाई कुछ तो पकड़ा है भाई, कुछ तो पकड़ा है और बहुत जोश से पकड़ा है, मतलब वहां पे अंदर अंदर बहुत चीजें यहाँ पे स्क्वाड में हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड बॉस हमें यहाँ पे थोड़ा लेवेंडोव्स्की से रिलेटेड न्यूज मिला है बॉस, लेवेंडोव्स्की का कुछ यहाँ पे खबर है, अब वो क्या है, कैसे है, क्या लेवा कंटिन्यू करेगा बार्सिलोना में, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और उसका प्रोज एंड कॉन्स भी, बहुत प्रोज है बहुत कॉन्स भी है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बॉस बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बस आपको फिर से एक बात बोलना चाहता हूं, मेसी आए चाहे ना आए, लामिन यहाँ पे फिट हो चाहे नहीं हो, आप लोग सबसे कंसिस्टेंट हो बॉस, आप लोग सबसे बेस्ट हो, आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो और उसके बाद आजकल तो हाइप भी कर देते हो, इसलिए बॉयज मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, थैंक यू सो मच। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हम लोग यहां पे रियल मैड्रिड की तरफ चलते हैं भाई, जैसे मैं बोला था भाई कुछ तो पक रहा है भाई, रियल मैड्रिड में कुछ तो पकड़ा और बहुत जोश से पकड़ा है, मतलब कि भाई मतलब समझ लो रियल मैड्रिड में ना ये जो तीनों उनका अटैकर ब्राजीलियन लोग हैं, जिससे इतना मतलब दूसरा टीम लोग खौफ खा गए थे कि भाई जाबी अलोंसो के अंदर तो एंड्रिक फटेगा, उसके बाद विनी है, रोड्रिगो, अरे बाप रे बाप एम्बापे को ऐड कर दो, पूरा एकदम बिरयानी बना देगा। लेकिन बॉयज ये बिरयानी नहीं पकड़ा है, ये तो कुछ गलत तरीके का खिचड़ी पकड़ा है भाई। मतलब कि देखो एंड्रिक का तो हमें पता है, जाबी अलोंसो उसको यूज नहीं कर रहा है, हम सबको पता है कि भाई अब इसका पत्ता तो अब कट चुका है, जनवरी में लोन पे चला जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा वो वापस आएगा कैसे, क्या होगा क्या नहीं करेगा। एंड्रिक का हम सबको यहाँ पे थोड़ा क्लियर मिल चुका है भाई, उसको यूज एकदम नहीं किया है। दूसरा तरफ भाई खबर यहाँ पे आया था रोड्रिगो का कि भाई रोड्रिगो को जाबी अलोंसो मतलब सिर्फ लेके तभी आता है जब मैच एकदम गड़बड़ चल रहा होता है, या फिर कभी 10-15 मिनट 20 मिनट ऐसे ऐसे खिला दे, लेकिन उसको एज स्टार्टर नहीं रखा। अब देखो एंसेलोटी के अंदर राइट विंग में रोड्रिगो बढ़िया यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन भाई वही चीज है, जाबी अलोंसो विजनरी मैनेजर है भाई, विजनरी, उसको चाहिए कि भाई मेरा लेफ्ट फुटेड प्लेयर राइट फ्लैंक पे खेले, तो इस वजह से वो विनी को लेफ्ट में तो खिला रहा है, रोड्रिगो को राइट में नहीं खिला रहा है। कभी आर्दा गुलर खेल रहा है, कभी कामाविंगा खेल रहा है, कभी ब्राहिम डियाज खेल रहा है। रोड्रिगो इज नॉट हैप्पी एंड बस रोड्रिगो को ये पक्का खबर है कि दैट ही वांट्स टू लीव। अभी जितना रिपोर्ट्स आई है लग तो रहा है कि भाई जनवरी या नेक्स्ट समर में वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि ये वाला भी जो ट्रांसफर विंडो था इसमें भी तो लग रहा था भाई रोड्रिगो छोड़ के जा सकता है, लेकिन वही चीज है कि यार वो लास्ट की तरफ वहां पे रुक गया कि भाई रियल मैड्रिड है, मेरा घर है, इतना दिन से मैं यहाँ पे उतना बढ़िया यहाँ पे खेलूं, तो उस वजह से रुक गया। लेकिन अभी जाबी अलोंसो का एकदम प्लान में नहीं है, हम लोग को एक बात समझ में आ गया, और आने के बाद भी बेचारा होता कोई इंपैक्ट नहीं डाल पा रहा टीम के ऊपर, तो रोड्रिगो का। एंड तीसरा चीज भाई विनीशियस, भाई विनी तो मतलब कि जाबी अलोंसो उसको अच्छे से यूज कर रहा है, सब चीज कर रहा है, लेकिन भाई विनी को सब ऑफ कर देता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे लगता होता नहीं भाई विनी का यहां पे जरूरत है गेम खींचने को, गेम निकालने को, वहां पे सब ऑफ कर दे रहा है। एंड उसके ऊपर से भाई विनी का यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का भी झमेला चल रहा है, उसके ऊपर से इज नॉट द मेन प्लेयर एट रियल मैड्रिड, उसके ऊपर से उसको बोला जाता है तू ड्रिबल कर और फाइनली एम्बापे को पास कर दे, ये सब बहुत चीज चल रहा है। तो विनी का सबसे पहले झमेला हो गया जाबी अलोंसो से भाई, उस दिन जो सब किया, चिल्ला चिल्ली किया, अपोलोजाइज वगैरह किया, लेकिन हम सबको पता है भाई विनी किस टाइप का आदमी है, ठीक है, गर्म दिमाग का थोड़ा बच्चा है वहां पे। दूसरा तरफ उसको भाई सब ऑफ कर दे रहा है, उसके बाद फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़िया चाहिए, एकदम एम्बापे लेवल का पेचेक चाहिए, उसके बाद भाई रियल मैड्रिड का मेन प्लेयर इज नॉट विनी एनीमोर, सब चीज एवरी अटैक गोस फॉर एम्बापे, सब चीज होगा एम्बापे से फिनिश होगा, तो वो सब चीजें हैं जो विनी के दिमाग में थोड़ा वो हो चुकी हैं। एंड बस बोला जा रहा है हो सकता है कि विनी एट द एंड ऑफ द सीजन भी छोड़ के चले जाए। सऊदी तो लंबा बड़ा एकदम एकदम खतरनाक लेवल का उसको पेचेक मारेंगे भाई, एकदम खतरनाक लेवल का पेचेक फेंक के मारेंगे और विनी हो सकता है वहां पे वो निकल जाए। तो बस रियल मैड्रिड का बहुत अभी एकदम डेंजर सिचुएशन है, लेट्स सी वो लोग कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि अभी अगर तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल के चला जाएगा ना, तो हो सकता है आगे आने वाले सीजन में तुमको बहुत दिक्कत हो सकता है, देखते क्या होता है। एनीवेज अब हम लोग थोड़ा आ जाते हैं भाई कि लेवेंडोव्स्की का क्या खबर है कि भाई लेवा अंकल तो मतलब कि हैट्रिक मार के सबको फैरान का एकदम
भुला ही दिया भाई, फेरान का भुला देना मुझे हो गया यहाँ पे। देखो तो भाई लेवेंडोव्स्की एट दिस एज आल्सो ही स्टिल बैंगिंग, मैंने एक खतरनाक लेवल पे पेल पाल कर दिया भाई उस दिन हैट्रिक मार के। आई नो इज नॉट द सेम लेवेंडोव्स्की, हर मैच में वैसे नहीं खेलेगा, कुछ मैच में पूरा लुल्लू पुल्लू की तरह खेलेगा, प्रेस नहीं कर पाएगा, बहुत चीज होगा, लेकिन बस अब यहाँ पे थोड़ा खबर आ रहा था कि भाई लेवेंडोव्स्की को नेक्स्ट सीजन क्या करना है, कि सऊदी जाना है या क्या करना है। तो देखो इसमें लेवेंडोव्स्की का दो ऑप्शन बेसिकली समझ में आ रहा है, एक रिटायर कर जाओ, ठीक है, लेवेंडोव्स्की को उसका फैमिली को भाई बार्सिलोना पसंद आ रहा है, बढ़िया जगह है, धूप वूप आता है, एकदम मजा से जाओ, बीच बीच पे नाचो, लेवेंडोव्स्की का वाइब एकदम मैच हो रहा है सिटी से। दूसरा चीज बस जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वो है कि भाई लेवेंडोव्स्की वन मोर सीजन कंटिन्यू करेगा एट बार्सिलोना, लेकिन अगर वो वहां पे वन मोर सीजन कंटिन्यू करेगा, लेवेंडोव्स्की इज रेडी टू एक्सेप्ट अ सेकेंडरी रोल, वेज वगैरह अपना कम कर लेगा हो सकता है, एंड उसके बाद एक सेकेंडरी रोल, एक सेकेंडरी स्ट्राइकर, तुम एक बढ़िया स्ट्राइकर लेके आ जाओ, उसको खिलाओ, और जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पे लेवेंडोव्स्की को तुम एज अ सुपर सब वगैरह यूज कर सकते हो। ऐसे करने का कुछ यहाँ पे प्लान है। तो बस ये दो ऑप्शन बेसिकली अभी लेवेंडोव्स्की का यहाँ पे समझ में आ रहा है, उसका कैंप से समझ में आ रहा है भाई ये दो ऑप्शन को कंसीडर किया जा सकता है, और अगर लेवेंडोव्स्की अग्री करता है आइदर ऑफ द ऑप्शंस में तो यहाँ पे हो सकता है। देखो बार्सिलोना अभी जो उसका करंट पेचेक वगैरह है उतना देके उसको एक्सटेंड नहीं करेगी, वो अगर कम किया तो बार्सिलोना को लगा कि भाई एक वेटरन स्ट्राइकर की जरूरत है, तब वो लोग लेवा को एक्सटेंड करेंगे, नहीं होगा तो लेवेंडोव्स्की कहीं और नहीं जाएगा, वो बार्सिलोना में ही यहाँ पे रिटायर कर जाएगा। लेवेंडोव्स्की का अभी ये प्लान समझ में आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा भाई लेवा का एक्चुअल प्लान क्या है। नाउ बस अब आ जाते हैं हम लोग लामिन यमाल की तरफ कि भाई यमाल का क्या खबर है। तो भाई देखो यमाल का पुबुलिया का इंजरी तो है, हम सबको जैसे पता है, लेकिन बॉयज यहाँ पे डेला फुएंटे बदमाश आदमी तो है, ठीक है, उसको बुला लिया था स्पेन का स्क्वाड के लिए, तुम खेलेगा भाई हम लोग का जॉर्जिया टर्की से गेम है, ऑल्दो स्पेन यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए, एक पॉइंट या कुछ फॉर्मेलिटी गेम खेलना है बेसिकली वो लोग को, और वो लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन उसी बीच में बस यमाल ने टेस्ट वेस्ट कराया था बेल्जियन डॉक्टर से उसका पुबुलिया के लिए, तो उसी बीच में बॉयज खबर आया कि भाई यमाल को 7 to 10 डेज का यहाँ पे रेस्ट चाहिए, क्योंकि उसको बहुत रेडियो एक्टिव टेस्ट वगैरह कराया गया है, उसका पुबुलिया में इन्फ्लेमेशन है, 7 to 10 डेज का उसको रेस्ट लेना होगा एंड देन ही कैन बी बैक वहां पे। अब देखो बहुत लोग यहाँ पे बोले कि भाई यमाल तो बदमाशी कर रहा है, सिर्फ इंटरनेशनल ब्रेक मिस करना है, तो देखो रियल मैड्रिड का भी प्लेयर लोग का कोर्टुआ 7 to 10 डेज के लिए इंजर्ड है, वेल्वर्डे 7 to 10 डेज के लिए, सब यहाँ पे ना थोड़ा जो लोग का टीम क्वालिफाई हो चुका है आई थिंक इंटरनेशनल ब्रेक के लिए थोड़ा बहाना वाना मार रहे हैं। यमाल का एक्चुअली में क्या है आई डू नॉट नो अंदर अंदर का, लेकिन जितना खबर में आया कि भाई यमाल को 7 to 10 डेज रेस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज उसका रेडियोलॉजी वगैरह का कुछ टेस्ट हुआ है, उस वजह से बस यमाल आउट रहेगा 7 to 10 डेज, उसके बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो जाएगा एंड ही विल बी बैक फॉर अस। तो वही बोला जा रहा है, बस यमाल अभी आउट है। डेला फंडे उससे ना खुश है कि भाई उसको चाहिए था कि भाई यमाल को लेके आएगा और तो आप स्क्वाड वगैरह टेस्ट करेंगे, भाई वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए तो सबको अपना स्क्वाड रेडी करके रखना पड़ता है, बट स्टिल यार अब यहाँ पे क्या करें, तो यमाल आउट है, गुड थिंग बॉयज, बेकार इंजर्ड हो जाता। एनीवेज अब हम लोग आ जाते हैं भाई मेसी का क्या खबर है। तो देखो मेसी यहाँ पे गया था जैसे कैंप नो वगैरह, हम सबको पता है, मजे से कैंप नो में घूम घाम किया वहाँ पे, और उसके बाद उसने आज इंटरव्यू भी किया स्पोर्ट्स से, जहाँ पे वो बोला है भाई मेरा फैमिली को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, एंड आई वांट टू रिटर्न नॉट टू से गुड बाय, बढ़िया से एकदम वो सब चीज़। नाउ बस अब यहाँ पे खबर आ रहा है भाई कि भाई मेसी आ सकता है वापस। अब कैसे आ सकता है मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो देखो एमएलएस का जो सीजन है वो जनवरी टू नवंबर दिसंबर में ऐसे खत्म हो जाता है, ठीक है, अभी एमएलएस का प्लेऑफ्स वगैरह का कुछ चला, समझ लो दिसंबर में वहां पे एंड हो गया, ठीक है, एमएलएस का सीजन। अब क्या होगा कि भाई मार्च तक एमएलएस का कोई यहाँ पे गेम नहीं होगा, ठीक है, एंड आप सबको याद होगा भाई थियोरी ऑनरी जब गया था वहां से, मतलब कि वो चला गया था एमएलएस वगैरह, वहां से वो भी 6 महीने का एक लोन के लिए आर्सेनल के लिए एक स्पेल के लिए आया था बॉयज। तो उसी बीच में बॉयज बोला जा रहा है कि मेसी भी ऐसे कर सकता है। देखो 2026 का वर्ल्ड कप है, मेसी वांट्स टू बी इन परफेक्ट कंडीशन, उसे पूछा भी गया कि भाई वर्ल्ड कप वगैरह खेला, तो बोला हाँ अगर मेरा बॉडी बढ़िया लगेगा, मैं परफेक्ट कंडीशन में रहूंगा, तब मैं वहां पे खेलूंगा, आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन फॉर द टीम। मेसी ने ऐसे क्लियर कर दिया। अब मेसी को अगर वर्ल्ड कप के लिए खेलना है तो उसको तो फिट फाट रहना पड़ेगा, सब चीज। तो इसी बीच में बोला जा रहा है कि भाई मेसी हो सकता है कॉन्टेम्पलेट करेगा कि जनवरी टू वर्ल्ड कप जो वो पीरियड है उसमें वो लोन पे चला जाएगा बार्सिलोना में। तो ऐसे करके कुछ यहाँ पे प्लान किया जाए। अब देखो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेसी तुम लोग भाई मेसी का वेश तो देखो जनवरी में हो सकता है टर स्टेगन को हम लोग सल्टा देंगे, जैसे खबर आ रहा था भाई टर स्टेगन को टाटा कर देंगे कि भाई नागेल्समैन भी बोल रहा था कि कहीं का कीपर बन जा, तब ना जाके तुमको कुछ होगा, तब ना जाके तू जर्मनी का मेन कीपर खेलेगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा वेज चंक खाली हो जाएगा, वहां पे हम लोग मेसी को, और मेसी ऑफ कोर्स अपना वेज वगैरह कम वगैरह कर लेगा, एंड उसके ऊपर से कोई साइनिंग फीस नहीं लगेगा बिकॉज वो लोन पे है। तो ऐसे करके हम लोग मेसी को एडजस्ट कर सकते हैं। मेन चीज है बॉयज इसका कॉन्स क्या होगा कि भाई देखो मेसी का इशू ये रहेगा कि भाई मेसी उस लेवल पे प्रेस नहीं कर पाएगा हांसी फ्लिक का सिस्टम में, क्या हांसी फ्लिक को एक्चुअली में चाहिए, क्या मेसी आना चाहता है, क्या बार्सिलोना को चाहिए, तो ये सब चीजें बहुत है। मैं तो मानूंगा भाई ऑल्मोर फेरान से तो बेटर ही कर लेगा भाई मेसी, ऑल्मो फेरान से बेटर तो कर लेगा। प्ले मेकिंग के बारे में बोले ऐसा करो भाई मेसी है भाई,
वो जो फाड़ फूड़ करेगा ना वर्ल्ड कप में, तब सब पूरा दुनिया को दिखेगा भाई ये क्या है भाई, इतना जल्दी यूरोप की छोड़ दिया। इसीलिए बॉस ऐसे करके बहुत खबर आ रहा है। अब देखो फिलहाल तो इसका कोई कॉन्क्रीट न्यूज नहीं है कि भाई मेसी आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कॉन्क्रीट खबर नहीं है। मेसी अपना सिर्फ डिजायर एक्सप्रेस किया है, हो सकता है बार्सिलोना इसके ऊपर काम करे, हो सकता है कि यार बार्सिलोना इस चीज को सोचेंगे, मेसी इस चीज को सोचेगा, ऐसे करके कुछ खबर आ रहा था कि भाई हो सकता है मेसी इस चीज को कॉन्टेम्पलेट करेगा। अभी जस्ट रूमर्स है, ठीक है, सिर्फ इसको रूमर्स की तरह लो, कोई यहां पे कंफर्मेशन नहीं है कि मेसी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ रूमर्स है। लेकिन अगर ये हो जाता है एंड मेसी आता है, यूसीएल वगैरह खेलता है अच्छा से बढ़िया, हम लोग कुछ जीत जाते हैं, तो उसको एक प्रॉपर ट्रिब्यूट यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि अपना ट्रिब्यूट के लिए तो आएगा मेसी कैम्प नो में। ऐसे तो बात है कि कैम्प नो में बड़े उसको ट्रिब्यूट दिया जाएगा, तो इस वजह से बॉस मेसी का यहाँ पे यही खबर है। एनीवेज बॉस दैट बीइंग सेड मैं वीडियो को इवेंट करता हूँ। वीडियो पसंद आया बॉस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है बॉस, क्या मेसी आ सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।